हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एक ओंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रम को। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आप सबके लिए। मैं आज कंप्यूटर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो प्रत्येक वर्ष ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि सब एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो उन छात्रों के लिए भी है जो डिप्लोमा में थर्ड ईयर में हैं और लीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लीट यानी लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट में आने वाले कंप्यूटर्स के जितने सारे क्वेश्चंस हो सके हैं, मैं उनका एक स्टोर किया हूं और सेट बनाया हूं। उस सेट को लेकर आया हूं जिसमें यह सेट पहला है। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक सेट में 25-25 क्वेश्चंस हैं और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है यूनिवाक इज। यूनिवाक इज इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा जो बेसिक ऑपरेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। ये तो सब का योगदान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबो। मेरे प्यारे साथियों, यह जितने सारे क्वेश्चंस हैं यह लीट एग्जाम के लिए भी बहुत सारे उपयोगी हैं। इनको पढ़िए और रिवाइज करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। अत्यधिक जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, फोर, बोथ, टू एंड थर्ड, यानी ऑप्शन टू एंड थर्ड। तो क्या होता है? ऑप्शन 4 नंबर सही। कौन सा सही है? ऑप्शन 4 नंबर। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। किस जनरेशन कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? तो इसका ऑप्शन है ये ऑप्शन थर्ड। सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, ए एस सी आई आई एंड ई बी सी डी आई सी आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। व्हाट डज ई बी सी आई स्टैंड फॉर? यानी ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं बच्चे हैं वो इसको सेकेंड ईयर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये इसको पढ़े हैं। ठीक है। जाकर आप लोग देखिएगा किताब, उसमें आप लोग पढ़े हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर एक सही है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? तो सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी के दो जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, काइंड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मेन मेमोरी कौन कौन से हैं? रोम एंड रैम, रोम एंड रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब चलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मैग्नेटिक डिस्क की, वो किस पे डिपेंड करती है? ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस पे, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स पे, डिस्क पैक्स इन डिस्क सरफेस पे, या ऑल ऑफ द एबव? तो किस पे करती है मेरे प्यारे साथियों? ऑल ऑफ द एबव पर स्टोरेज कैपेसिटी जो मैग्नेटिक डिस्क का होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? स्टोरेज आर यूज्ड टू स्टोर डाटा टू ए कंपनसेट फॉर द डिफरेंस यूनिट कैन हैंडल डाटा इज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 बफर सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कंप्यूटर इज अ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम, वी कॉल इट, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? डिलीजेंस। ऑप्शन नंबर 3 सही है, डिलीजेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं, आईसी होती हैं, वह किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंध है? तो ये ऑप्शन नंबर 3, थर्ड जनरेशन से, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 से, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड जनरेशन से वो रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीडी रोम इज ए, सीडी रोम इज ए क्या है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, तो नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, अब चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? रिजेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड अप्लाइड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which type of computers uses the B8 bit coded called EBCDIC? ठीक है, इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको मेरे प्यारे साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल सेक्शन। क्या होता है ये? कंट्रोल सेक्शन, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, ऑप्शन नंबर से, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा इसका? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर, यू वुड वांट टू से यूज है। तो क्या यूज करना चाहिए हम लोगों को? हम लोग को यूज करना चाहिए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए प्लाटर। क्या यूज करना चाहिए? प्लाटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपिलेशन प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपिलेशन प्रोसेस? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही होगा ऑप्शन हो लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। ऑप्शन 3 नंबर इसका क्या है? सही है। क्या है? सही है, ऑप्शन 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन।
Which of the following IC was used in third generation computer was? Which of the following IC was used in a third generation computer was? तो क्या हुआ था इसमें? इसमें SSI और LSI, MSI बोथ 1 and 2, यानी कि पहला और दूसरा, SSI और MSI, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 SSI और MSI दोनों यूज ये हुए थे थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और डम्ब टर्मिनल हैज, ऑप्शन है एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और कीबोर्ड एंड स्क्रीन। और डम्ब टर्मिनल हैज ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मिली सेकेंड इज, 1 मिली सेकेंड ही क्या हो जाएगा? 1 मिली सेकेंड इज ये थर्ड, 1000 ऑफ ए सेकेंड क्या होगा? 1000 ऑफ ए सेकेंड, टी यानी कि 1 अपान 1000। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। द आउटपुट क्वालिटी द आउटपुट क्वालिटी द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, किसमें मेजर होती है आउटपुट क्वालिटी किसी भी प्रिंटर की? तो डाट पर इंच में। किसमें होती है प्यारे साथियों? डाट पर इंच में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का किसी भी मतलब स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, इसमें कौन सी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है? ठीक है, इसमें से ये है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABC। ABC इज द स्पेशल पर्पज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यही 25 क्वेश्चंस का सेट था मेरे प्यारे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेट में जिसमें और 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर के लेकर आएंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे और उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और कुछ सुझाव भी दें। मेरे प्यारे साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको शीघ्र तुरंत ही मिल जाए। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।